के मधुपुर में, जी हाँ वही मधुपुर जहां से झारखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हफीजुल हसन बतौर विधायक जीत करके आए हैं। और इन सब के बीच इस वक्त हमारे साथ वो लाइव मौजूद है, उनसे बातचीत का दौर शुरू करते हैं। हफीजुल जी, क्योंकि पहले रण का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, तो पहले उसी पर बात करते हैं। माहौल क्या है, क्या अपडेट आ रहा है दूसरे रण में, कितनी ताकत मिल रही है वहां से जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके आधार पर? देखिए, जो कल हम लोग जो का सोशल मीडिया है और जो मेरा जो भी सोर्स है उस सोर्स से हम लोग को पता चला है कि 25 से 30 सीट हम लोग के खाते में आ रहे हैं। पहले चरण से 25 से 30 के बीच में। तो ये जो आंकड़े आप लोग के सामने आ रहे हैं, इससे क्या लग रहा है, किसकी सरकार है? आप कॉन्फिडेंट हैं कि एक बार फिर हेमंत जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, जिस दिन माननीय हेमंत सोरेन जी जेल से जो बाजियत बरी हुए, जब उनको कोर्ट ने बेल दे दिया, उसी दिन उसके दूसरे दिन से झारखंड का माहौल ये बन गया कि माननीय हेमंत सोरेन जी को फिर से हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। और देखे होंगे 4-5 दिन बाद ही फिर वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने। और अभी जो रुझान है तो इसमें तो हम लोग बहुत अच्छा पोजीशन है। 55 से 60 के बीच में हम लोग का जो टोटल कैलकुलेशन है वो हम लोग का आ रहा है। और झारखंड की जनता ने, जब हम लोग जाते हैं फील्ड में, तो वहाँ बोलता भी है सब है कि 25 साल रहेंगे। इनका जो काम करने का तरीका है कि 25 साल इनको कोई नहीं हिला सकता। तो 5 साल तो ये तो छोड़िए, इससे आगे का भी सभी लोगों ने सोच के रखा है। जिस तरह इनका काम करने का तरीका है, जिस तरह गरीबों के लिए जो ये योजना लाते हैं, अभी केंद्र सरकार का इतना डिस्टरबेंस के बाद, इतना हम लोग परेशान करने के बाद भी हम लोग इतना बढ़िया से सरकार चला रहे हैं, तो सब तारीफ भी कर रहे हैं। और ऊपर वाला का भी करम है हम लोग पर, जो 4-4 बार केंद्र सरकार हम लोग को गिराने को लगा, लेकिन हम लोग बच गए। झारखंड एक ऐसा जगह है जहां वो फेल हुआ। आप ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर रहे हैं जी। और इतिहास गवाह है, इतिहास आप पढ़िएगा तो आज़ादी की पहली लड़ाई और पहला विद्रोह जो हुआ था, संथाल विद्रोह 1850 में, तो वो यहीं से संथाल परगना से ही शुरू हुआ था। पूरे देश में आदिवासियों ने ही पहला विद्रोह किया था। और हेमंत बाबू सब जगह वो बीजेपी जो जहां जिस तरह, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, और सारे प्रदेशों में उन्होंने अपना चाल तिगड़मबाजी से जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाई। यहाँ भी कोशिश की, लेकिन यहाँ वो बना नहीं सके, क्योंकि यहाँ के लोगों को मेंटलिटी, यहाँ के विधायक का मेंटलिटी और जगह से अलग है। इन सब के बीच बात करते हैं दूसरे चरण की बात करते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई झारखंड में, एक आपसे सटी हुई सीट है सारे, वहां पर प्रोग्राम हुई। प्रधानमंत्री के आने के बाद बीजेपी कैंप के जो नेता हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित है, लेकिन दूसरी तरफ अगर उनके विरोधी कैंप की बात करें, यानी आप लोगों की बात करें, क्या इम्पैक्ट इसका देखने को मिला है? मेरा सवाल ये है कि एक तरफ एक तरफ पीएम मोदी की सभाएं सारठ में थी, बीजेपी के नेता उधर उत्साहित हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीएम के आने के बाद माहौल बदल गया है। दूसरी तरफ अगर आप लोगों की बात करें या कांग्रेस की बात करें, यहाँ क्या माहौल है? देखिए, इन लोगों का चाल आपको समझना मुश्किल है। आप सारठ बोल रहे हैं, ये जो मीटिंग हुआ, जो सरजमीन है वो मधुपुर विधानसभा का, लेकिन सारठ का नाम दिया। आप मधुपुर का नाम देते तो क्या? अच्छा,
मधुपुर का आप नाम देते, मधुपुर रंगा सिरसा जो है वो मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप देखे होंगे बहुत जगह प्रचार में या व्हाट्सएप फेसबुक में सब जगह लिखा गया है कि रंगा सिरसा मधुपुर में है, और फिर लिखते हैं सारठ। तो मधुपुर से कहीं न कहीं उनका डर है कि हम मधुपुर में नहीं किए हैं, सारठ में कर रहे हैं। तो उनको साफ साफ बतलाना चाहिए। उनका जो पॉलिसी है अब जनता समझ चुकी है, जो अब उनके बहकावे में नहीं आने वाले। इस बीच जब संथाल परिणाम आ रहे थे तो इस दरमियान हमारी मुलाकात बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से हुई। उनका साफ कहना था कि सेकंड फेज को लेकर वो ये कह रहे थे, आप लोगों पर निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है इसे वो एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, और साथ ही साथ आदिवासियों की जो संख्या कम हो रही है, इन दो विषयों को वो सबसे बड़ा मुद्दा संथाल परिणाम के लिए बता रहे हैं। देखिए, मैं तो पिछले दिनों बहुत चैनल में मैंने बोला कि आप एक बांग्लादेशी को लाइए तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा। अच्छा, अभी हम मुर्गी देसी खोज रहे हैं ना, तो वो नहीं मिल रहा है, तो बांग्लादेशी कहाँ से मिलेगा? वो झूठ का है। कहीं भी कभी कोई हिंदू समाज से या किसी भी समाज से, आदिवासी समाज से, क्रिश्चियन समाज से कहीं ये बात उठा? अब कभी धरना प्रदर्शन हुआ, किसी ने बोला कि यहाँ झारखंड में बांग्लादेशी है, संथाल परगना में बांग्लादेशी है? तो जो लोग मांग नहीं रहे, हम मांग रहे हैं 1,36,000 करोड़ रुपया हमको दीजिए, हम मांग रहे हैं पीएम आवास का पैसा दीजिए, यहाँ के लोगों का मांग है। और ये मुद्दा दूसरा जगह ले जाते। आप कल आए तो क्यों नहीं है मेरा पैसा दे रहे? 1,36,000 करोड़ रुपया आप रोक के रखे हैं, क्यों नहीं दे रहे? मैं अपना घटना बतलाता हूँ। मेरा जो 15 फिनांस का नगर विकास मंत्री हम बने तो 650 करोड़ रुपया मेरा केंद्र सरकार नहीं दे रही, स्कीम मेरा काम हो चुका है। मैंने बात किया, सारा रेडी हो गए देने के लिए 500 करोड़ मंत्री जो है, लेकिन पीएमओ से आ जाता है उनके यहाँ फोन कि आपको पैसा झारखंड में नहीं देना। झारखंड में जो भी रोड बनता है सिर्फ उसमें आदिवासी मुस्लिम दलित तो नहीं चलते हैं, जो भी विकास होता है सबके लिए होता है। तो आप सबका विकास करते नहीं और यहाँ वोट मांगने आ जाते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ आप बताइए ना, पीएम आवास का पैसा कितना साल से क्यों नहीं दिया? 3 साल से आप नहीं दिए, अभी थोड़ा थोड़ा आप दिए, तब ने हम लोग अबुआ आवास निकाले। अभी देखिए कि जो पेंशनधारी बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, जिसमें 50% केंद्र का आता है, 50% स्टेट का आता है, वो अभी हम लोग जाते हैं, बूढ़ी औरतें बोलती है बाबू 4 महीना से हमारे खाता में नहीं आलू पैसा, तो आप उसका पैसा रोक रहे हैं और फिर उन्हीं से वोट मांग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप इधर पेंशन रोक रहे हैं और इधर जो है मैया सम्मान को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। नहीं, वो दिखलाए ना, डाटा दिखलाए कि आप जो केंद्र सरकार से जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का जो पैसा आता है, जो 2019 से पहले सैंक्शन हुआ, ये पुराना पेंशनधारी, उसको कहाँ भेजें? आप दिखलाए डाटा कि अब कब भेजें? तो आप ये कह रहे हैं कि साजिश के तहत या फिर जानबूझ करके पैसों को रोका जा रहा है? रोका जा रहा है। पीएम आवास आप भी जान रहे नहीं का पैसा नहीं दिया, तब ने अबुआ आवास निकाले। लेकिन जैसे हम उनसे अबुआ आवास योजना के बारे में बात करते हैं, हमने रांची में 2 बोर्डिंग्स लगे हैं, वो तस्वीरें भी दिखाई बीजेपी के नेताओं को। उनका ये कहना था कि अगर एक भी अबुआ आवास में गृह प्रवेश हुआ हो तो बताइए मेरा वोट जेएमएम को, ऐसा दावा कर। 1000 बोलिए कि हम दिखलाएंगे अपने विधानसभा में, 1000 गृह प्रवेश की बात। गृह प्रवेश का बात हम भी कर रहे हैं। हाँ जी, गृह प्रवेश हो गया। प्रवेश हो गया। तो बीजेपी के नेता प्रफुल्ल सदेव ने यह दावा किया था। अच्छा सुनिए ना, वो तो बहुत दावा करते हैं, उन लोगों का दावा से हम लोग को लेना देना नहीं। आप बोलिए ना कि मुद्दा आप क्यों, क्या है आपका मुद्दा? वोट जो आप लेने आए हैं, क्या देके आए? मैं तो जा रहा हूँ, मेरा काम पहले जाता है, इसके बाद मैं गांव जाता हूँ। पहले रोड में बनाया, उसके बाद मैं जाता हूँ।
तो उनको मधुपुर का न्योता दे देना कि आकर के चेक हाँ, करने मधुपुर के आके देखिए कि रोड आपको क्या मिलेगा, अब वो आवास कैसे कंप्लीट हुआ है, वो पूर्ण हुआ है, आप डाटा निकाल लेना। आजकल तो सब अवेलेबल है नेट में, उसको निकाल के वो देखे। इस बीच एक और दावा हो रहा है, दावा ये हो रहा है, चाहे सुदेश महतो से कल बात हो रही थी, वो कह रहे हैं एनडीए की सरकार आ रही है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं एनडीए की सरकार आ रही है, आपके पड़ोस में गोड्डा के सांसद रहते हैं, वो भी यही दावा कर रहे हैं एनडीए की सरकार आ रही है, आप लोगों का सुपड़ा साफ हो रहा है। इन सभी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उन जो भी है, पिछला जो चुनाव हम लड़े थे, उसमें वो बोले थे कि 2 मई को हफीज को आप लोग हराइए, 10 मई तक हम बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बना दें। ठीक है, उपचुनाव बोले थे कि नहीं? इसके बाद बोले कि एक बहुत गंदा शब्द जो इस्तेमाल किए थे कि ह से हफीज, ह से हाजी, ह से हाय। तो मेरे वालिद साहब चले गए, कभी कभी वो भी बोलते हैं कि नहीं हाजी साहब बढ़िया हैं, बढ़िया थे, लेकिन हाजी साहब पर अगर कोई उंगली उठाएगा, उनके साथ अपशब्द का व्यवहार करेगा, तो मधुपुर की जनता या क्या झारखंड की जनता मांग, इस पर क्या होगा मधुपुर में? क्योंकि एक तरफ गंगा नारायण है, दूसरी तरफ आप है, एक और त्रिकोण बताया जा रहा है यहाँ पे कि निर्दलीय के रूप में वो खड़े हो गए हैं ताज जय। तो ये जो पूरा समीकरण है, इन सब के बीच हफीजुल कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? देखिए, आज जो समर्थन मेरा मिल रहा है वो आज तक के मधुपुर के इतिहास में, यहाँ जो मेरा नॉमिनेशन हुआ वो भी मधुपुर का, पूरे झारखंड का इतिहास रहा, और यहाँ जीत भी मधुपुर का इतिहास रचेगा। इस बीच कल्पना सोरेन भी आ रही है, कल सोरेन भी आ रही है, अभी क्या लग रहा है, हवा का रुख बदल जाएगा दोनों के एंट्री से? नहीं, वो तो अपना जो दिए हैं संबोधन वो करेंगे। हवा को तो हम लोग नहीं बदल सकते। अभी पुरवैया मान लिया हवा चल रहा है, तो उसको पछिया कर सकिएगा? इसे में है ताकत, तो अल्लाह ताला के पास और दूसरे के पास नहीं। हफीजुल के पक्ष में हवा और मजबूत हो ये तो कर सकते हैं ये दोनों नेता। ये कुछ तो होगा, इसमें दो मत नहीं है। देखने भी आएंगे, सुनने भी आएंगे, समझने भी आएंगे। और जब यहाँ के देखिए गुरुजी का वो बेटा, गुरुजी परिवार, सोरेन परिवार जो है, अगर गुरुजी का आप इतिहास देखिएगा तो 12 साल की उम्र से उन्होंने आंदोलन शुरू किया। जब मात्र 12 साल उम्र, 8वां क्लास में, तब उनका पिताजी का हत्या हुआ। उसके बाद से वो जो महाजनी प्रथा है, सूदखोरों के खिलाफ या और जो उस वक्त लोगों को जो तंग किया जाता था, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ा। और उस वक्त जब वो ये अभियान चालू किया, उस वक्त इनको नहीं पता था कि हम आगे जाके एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सिर्फ था कि हम गरीब का भलाई, आदिवासी, मूलवासी, इनको तंग तबाह किया जा रहा है, जिनका खेत लूटा जा रहा है, जिनका धान लूटा जा रहा है, उसको हम बचाएं। तो वहां से झारखंड, इसके बाद 1972 में झारखंड की मोर्चा बना कि झारखंड राज्य हम अलग करेंगे। उसमें हम लोग 2000 में कामयाब हुए। और इस इतनी बड़ी संघर्ष में बहुत लोगों का शहीद भी हुए, बहुत लोग। और कोई भी स्टेट झारखंड देश में बना है, और झारखंड का इतिहास और कोई भी दूसरा स्टेट का इतिहास में फर्क है। यहाँ बहुत आंदोलन के बाद झारखंड बना। नहीं चाहते थे बाहरी लोग कि झारखंड बने, क्योंकि उनको झारखंड को लूटना था, खनिज संपदा को लूटना था। आज भी बीजेपी का वही मकसद है। आज उसको भलाई करने का मकसद नहीं है। उनको है कि यहाँ माइंस लेंगे, अडानी अंबानी को माइंस लेंगे, चाहे कोला माइंस हो या लोहा माइंस। चलिए चलते ये बता दीजिए कि संथाल परिणाम में क्या होने वाला दूसरा चरण है। बहुत कुछ साख
दांव पर है, गढ़ है आपका, यहाँ कितनी मजबूती के साथ आप कम बैक करेंगे? देखिए, पिछला चुनाव जो हुआ था 19 में हम लोग 14 थे, 14 से बढ़ेगा। संथाल में भी 14 से बढ़ेगा, घटेगा नहीं, 14 से बढ़ेगा। चलिए हफीजुल जी, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हफीजुल हसन, झारखंड सरकार में मंत्री, साफ कह रहे हैं कि इस बार एक बार फिर झारखंड में हेमंत सरकार की वापसी होगी और इसके लेकर के उनके पास तमाम वो दलीलें हैं या फिर तमाम वो हम कह सकते हैं जो विकास की योजनाएं जो